आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ग्रो आईपीओ के बारे में। जहाँ पे देखिए हम लोग कल भी डिस्कस किए थे कि खतरे की घंटी स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं आज अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, तो क्रैश के पीछे रीजंस क्या है, उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। साथ साथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए, ऐसे जो भी डाउट है सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, गिरावट के पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहला रीजन है, देखिए ये बबल ये फूट चुका है। 5 दिनों में किसी को 85 से 90% का रिटर्न आ रहा है। तो देख सकते हैं ये जो रहता है ना, बबल बढ़ता चला गया और यहाँ पर लोग पैसा कि मुझे अच्छा रिटर्न आ जाएगा, मैं इसमें लगाता चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। कोई भी स्टॉक देखिए अच्छा या बुरा नहीं होता, प्राइस इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये बबल बढ़ता चला गया एंड इस कारण से लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट आया एंड फिर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। 85 से 90% का रिटर्न, वो भी 5 दिनों में। इस कारण से गिरावट हो रही है। दूसरा रीजन हुआ मिस इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर सामने आ रहा है। मिस इस बार कौन मिस इंटरप्रेट किए हैं, तो देखिए जो शॉर्ट सेलर है ना, उनके तरफ से गलती इस बार हुई है। हुआ क्या है कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल रिपोर्ट, उन्होंने देखिए एक्सचेंज को बताया कि मोर देन 30 लाख से 30 लाख शेयर जो रहता है, ग्रो बैक्ड बिलियन ब्रेन गैरेज वेंचर्स हैड मूव इनटू ऑक्शन। तो 30 लाख शेयर जो रहता है ऑक्शन विंडो में जा चुका है। अ स्केल एनालिस्ट डिस्क्राइब्ड एज अनयूजुअली लार्ज, इतना होता नहीं है, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। ऑक्शन विंडो ऑन एनएससी इस अ स्पेशल ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर होता है, जहाँ पर एक्सचेंज रहता है, बाई करती है, खरीदी बिक्री दोनों करती है, टू सेटल डिलीवरी शॉर्टेज। तो जो भी डिलीवरी शॉर्टेज रहता है ना, ऑक्शन विंडो में जाता है, वहाँ पर उसको खरीद बिक्री किया जाता है। टाइमिंग 2 PM से 2:45 का PM फिक्स किया रहता है। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट सेलर इस बार फंस चुके थे। व्हेन अ सेलर फेल्स टू डिलीवर शेयर्स दे सोल्ड, मान लीजिए जैसे ऊपर का भाव में गुरु का शेयर भागता चला गया, सेलर को क्या लगा कि चलो इस जगह पर बेच देंगे, फिर नीचे से खरीद लेंगे। तो सेलर ने मिस इंटरप्रेट किया कि नहीं, गुरु का शेयर इतना ही भागेगा, नीचे में उन्होंने बेच दिया। अब क्या हुआ कि फिर भी शेयर भागता चला गया एंड फिर क्या हो गया, वो डिलीवर नहीं कर पाए, डिलीवरी में देने नहीं दे पाए। तो व्हेन अ सेलर फेल्स टू डिलीवर शेयर्स दे सोल्ड, फॉर एग्जांपल दे सोल्ड शेयर्स दे डिडंट एक्चुअली हैव इन देयर डीमैट अकाउंट। तो जो शेयर उनके पास है उनको उन्होंने बेच दिया, और फिर उसको जब इनसे मांगा गया या फिर उसको डिलीवर नहीं कर पाए, तब यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अब एनएससी का एंट्री यहाँ पर हो चुका है। टू फिक्स दिस, एनएससी होल्ड एन ऑक्शन विंडो वेयर द अदर ट्रेडर्स और ब्रोकर्स कैन ऑफर देयर शेयर्स टू द एक्सचेंज, कैन डिलीवर देम टू द बायर, यहाँ पर देखने को मिला है। दिस प्रिवेंट सेटलमेंट फेलियर। इन सिंपल वर्ड, ऑक्शन विंडो जो रहता है इस एनएससी बैकअप सिस्टम टू बाय मिसिंग शेयर्स व्हेन अ सेलर फेल टू डिलीवर। जब सेलर जो रहता है बेच नहीं पाता है शेयर को, तो उसमें एनएससी का एंट्री होता है ऑक्शन विंडो में, जो भी बेचना चाहते हैं तो उसको देखिए ये प्रिवेंट करता है, सेटलमेंट फेलियर को बचा, यहाँ पर बचाता है इस चीज को। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है बुरी तरीके से फंस कौन चुके हैं, यहाँ पर जो सेलर हैं, वो शॉर्ट सेलर जो फंस चुके हैं। तो यहाँ पर ये अपडेट आया। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल, द सिचुएशन हाईलाइट हाउ वेव ऑफ शॉर्ट सेलर अपीयर टू हैव मिसरेड द स्टॉक स्ट्रॉन्ग पोस्ट लिस्टिंग मोमेंटम, एक्सपेक्टिंग द रैली टू फेड क्विकली। उनका कहना था कि नहीं, रैली जो रहता है तुरंत में बंद हो जाएगा, 1 या 2 दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है इस केस में। जितने भी ट्रेडर्स हैं जो बेच रहे थे, उनको लगा अब खत्म होगा, लेकिन ये भागता ही चला गया। एंड मेनी ट्रेडर्स सोल्ड शेयर्स दे डिड नॉट ओन, believing that they could buy them at the lower price the same day. Instead, the stock kept rising, leaving several unable to arrange delivery on the settlement date and pushing a significant volume into auction segment, analyst noted। ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए गुरु का शेयर 160 रुपये में था, उन्होंने क्या किया, इसी जगह पर इसे बेच दिया। ये सोचा कि जब ये घटेगा शाम के वक्त में 3:30 बजे, इसको जाकर के मान लीजिए 150 के रेंज में आ जाएगा, 155 में आ जाएगा, तो उसको बेच करके निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 160 से भाग करके 170 चला गया। अब इस केस में क्या हुआ कि 2:45 में जब उनको सेटलमेंट करना था, वो कर नहीं पा रहे थे, तो ऑक्शन विंडो में डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, ये यहाँ पर प्रॉब्लम आया। तो फ्री फ्लोट जो अगर चेक कीजिएगा, ग्रो का तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 7% का, यानी कितना शेयर ट्रेडेबल है, तो 7% का। देखिए फ्री फ्लोट से ज्यादा यहाँ पर काम हो रहा था। द सीवियरिटी ऑफ द स्क्वीज अंडरस्कोर द स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट इन द काउंटर। ग्रो विच वॉज लिस्टेड ऑन November 12 हैज सोल्ड 90% अबव इट्स इश्यू प्राइस 100 पर शेयर इन जस्ट 4 डेज सेशन। 4 सेशन में 90% का रिटर्न आ रहा था, लोग फिर भी इसे खरीद रहे थे। तो इस कारण से शॉर्ट सेलर फंसे और इस कारण से गिरावट फिर से स्टार्ट हो रहा है। अब जो रहता है ये स्टॉक सुर्खियों में आ रही है एंड इस कारण से अब लोग थोड़ा सा डर रहे हैं अब इसे लेने से। अब ये साथ ही साथ चेक कीजिएगा तो एक और यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि अब पहले इसका 20% का लिमिट था, अपर एंड लोअर लिमिट चेक कीजिएगा, तो जिससे प्राइस बैंड को चेंज करके उन्होंने 10% कर दिया। आज से ये 10% के रेंज में ट्रेड करेगी, ध्यान दीजिएगा। तो प्राइस बैंड जो रहता है इसका रिवाइज किया गया, 10% का यहाँ पर देखने को मिला। ये भी दूसरा रीजन यहाँ पर देखने को मिला, देख सकते हैं November 19 से स्टार्ट हुआ है।
नेक्स्ट है वैल्यूएशन कंसर्न, जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि वैल्यूएशन काफी हाई हो चुका है। अगर चेक कीजिएगा तो 52 हाई 155 का था, उससे काफी ऊपर ट्रेड कर रही है। 52 लो चेक कीजिएगा तो वो भी ब्रीच हो चुका है। तो कोई भी लेवल जो रहता है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल था सबको तोड़ते हुए वो ये 190 के ऊपर में गया। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जैसे ही इस लेवल में जाएगा, इस लेवल के रेंज में जाएगा, आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हुआ भी 193 194 के राउंड में गया, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होता है। देख सकते हैं ये रेड जोन में हम लोग मूव कर रहे थे। तो जिन्होंने भी इस चार्ट को फॉलो किया होगा उनको देखिए वो बच गए होंगे, जिन्होंने नहीं फॉलो किया अभी अगर आपने इस जगह पर जाकर के खरीदा होगा तो आप फंस गए होंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप फंसे हैं, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस रेंज में पहुंचते पहुंचते जैसे मान लीजिए 140 145 के रेंज में आते थे, फिर से बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि स्टॉक फिर से 181 के रेंज में जाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन हाँ फिर से बाइंग इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसा डरने की बात नहीं है कि ग्रो खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट लीडर है, फिर से बाइंग इंटरेस्ट इसमें आएगा, जल्द ही आएगा। लेकिन थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम यहाँ पर होगा, थोड़ा हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने तक आप यहाँ पर आपका पैसा फंस सकता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्या करना चाहिए, तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके कोई भी काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए 150 शेयर आपके पास है तो 50 शेयर बेच दीजिए, कुछ तो आपने बेचा ना। और साथ साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न को जरूर चेक कीजिएगा। अगर ऐसा बियरिश एनगल्फिंग यानी कि लाल कलर का कैंडल हरी कलर कैंडल को पूरा कवर कर लेता है, समझ जाइए कि दिक्कत वाली सिचुएशन स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपने ये देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने पहले इस चीज को एनालाइज कर लिया था। साथ साथ हमारा स्टॉप लॉस 174 का था। तो देख सकते हैं काफी हम लोगों ने देखी सभी चीजों को कल ही डिस्कस किया था। साथ साथ अभी कि क्या इस जगह पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से मैं काम करने वाला हूँ। मान लीजिए 200 शेयर मेरे पास 200 शेयर खरीदने का पैसा है, तो 170 की रेंज में माने जाता है तो 25 शेयर, 150 के रेंज में जाएगा तो 25 शेयर, 125 के में जाएगा तो 25 शेयर। इस तरीके से छोटा छोटा निवेश एसआईपी की तरह करूंगा। ये नहीं सोचूंगा कि नहीं मुझे एक महीने में इतना पैसा चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू से मैं काम करने की सोच रहा हूँ, बिकॉज देखिए स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो इस चार्ट को जरूर देखिएगा कि कहाँ पर खरीदारी किया जाए। तो वैल्यूएशन को जरूर चेक कीजिएगा, आपको वैल्यूएशन बताता रहेगा कि कहाँ पर खरीदारी का रेंज है एंड कहाँ पर बेचने का रेंज है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ इस रेंज में जब भी जाए तो समझिए कि रिजल्ट अगर अच्छा नियर टर्म में आएगा तभी आपको इसमें तेजी बनेगी। साथ साथ उस अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तब पीबी रेशियो चेंज करेगा, सब कुछ चेंज करेगा। तो केपीआई चेंज करेंगे उसके बाद फिर स्टॉक ऊपर ऊपर का मूव लेगा। तो इस चीज को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। इस चार्ट को खासकर इस शीट को खासकर ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। मैं कोई आपको बायर्स रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ मैंने आपको बता दी। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।